नमस्कार किसान भाइयों, इस स्पेशल कोर्स में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फसल की जो दिखने में आकर्षक है, बाजार में हमेशा मांग में रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिमला मिर्च की खेती की। किसान भाइयों, इस पूरे प्रशिक्षण में हम शिमला मिर्च की खेती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को आसान भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे आदर्श जलवायु और तापमान, मिट्टी का चयन और जल निकासी, मिट्टी के पीएच का संतुलन, खेत की तैयारी और जुताई, बीज का चयन और पौध प्रबंधन, पौध रोपण और सही समय, सिंचाई और खाद का सही उपयोग, कीट एवं रोग नियंत्रण, कटाई, मार्केटिंग और बिक्री, और अंत में बाजार में शिमला मिर्च का महत्व। आदर्श जलवायु और तापमान। शिमला मिर्च ऐसी फसल है जो हल्की ठंडी और मध्यम जलवायु में सबसे अच्छी बढ़ती है। अगर तापमान 18 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहे तो पौधों की बढ़वार तेज और स्वस्थ होती है। जब तापमान 32 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो फल बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ज्यादा गर्मी पड़ने पर फूल झड़ने लगते हैं, जिससे पैदावार कम हो सकती है। वहीं दूसरी ओर बहुत अधिक ठंड भी पौधों की वृद्धि को रोक देती है। इसलिए संतुलित और अनुकूल तापमान बनाए रखना बेहद जरूरी है। सही तापमान मिलने पर फल का आकार अच्छा बनता है, रंग आकर्षक आता है और गुणवत्ता भी बेहतर रहती है। मिट्टी का चयन और जल निकासी। शिमला मिर्च की अच्छी पैदावार के लिए सही मिट्टी का चुनाव और उचित जल निकासी बेहद जरूरी है। ये फसल दोमट या बलुई दोमट, भुरभुरी और जैविक पदार्थों से भरपूर मिट्टी में सबसे अच्छी बढ़ती है। बहुत भारी या चिकनी मिट्टी में पानी रुकने से जड़ों में सड़न और रोगों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए खेत में पानी का ठहराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उठी हुई क्यारियां बनाना और ड्रिप सिंचाई अपनाना काफी लाभकारी रहता है, क्योंकि इससे न केवल पौधों को संतुलित नमी मिलती है बल्कि अतिरिक्त पानी आसानी से निकल जाता है। यदि मिट्टी उपजाऊ हो और जल निकासी सही हो तो पौधे स्वस्थ बढ़ते हैं, फूल अच्छी तरह लगते हैं और फल का आकार, रंग व गुणवत्ता भी बेहतर मिलती है। मिट्टी के पीएच का संतुलन। अगर हम बात करें शिमला मिर्च की अच्छी और संतुलित वृद्धि की, तो मिट्टी के पीएच का सही स्तर बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए 6 से 7 के बीच का पीएच सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इसी स्तर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सूक्ष्म तत्व जैसे जिंक व आयरन पौधों को आसानी से उपलब्ध हो पाते हैं। यदि मिट्टी अधिक अम्लीय हो जाए तो जड़ों का विकास कमजोर पड़ सकता है और पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है, जबकि अधिक क्षारीय मिट्टी में आयरन और जिंक की कमी के लक्षण जैसे पत्तियों का पीला पड़ना दिखाई दे सकते हैं। इसलिए खेती शुरू करने से पहले मिट्टी परीक्षण कराना बहुत जरूरी है। अम्लीय मिट्टी में कृषि चूना मिलाकर पीएच सुधारा जा सकता है, जबकि क्षारीय मिट्टी में अच्छी सड़ी गोबर की खाद, कंपोस्ट या जैविक पदार्थ मिलाने से सुधार होता है। संतुलित पीएच न केवल पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है, बल्कि फूल और फल की संख्या, आकार, रंग और कुल उत्पादन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। खेत की तैयारी और जुताई। अगर हम बात करें शिमला मिर्च की सफल खेती की, तो खेत की अच्छी तैयारी और सही जुताई इसकी मजबूत नींव होती है। सबसे पहले खेत की 2-3 बार गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए और पुराने खरपतवार व कीटों के अंडे नष्ट हो सके। जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करना जरूरी है, ताकि सिंचाई का पानी समान रूप से फैले और कहीं भी जलभराव न हो। अंतिम जुताई के समय प्रति एकड़ 20-25 क्विंटल अच्छी सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाना फायदेमंद रहता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता और संरचना दोनों सुधरती है। यदि मिट्टी भारी हो तो उसमें रेत या जैविक पदार्थ मिलाकर उसे हल्का बनाया जा सकता है। साथ ही जल निकासी के लिए उठी हुई क्यारियां बनाना बेहतर रहता है, खासकर बरसात के मौसम में। अच्छी तरह तैयार खेत में पौधों की जड़ें तेजी से फैलती हैं, पौधे स्वस्थ बढ़ते हैं और आगे चलकर फल की गुणवत्ता व उत्पादन दोनों बेहतर मिलते हैं। बीज का चयन और पौध प्रबंधन। अगर हम बात करें शिमला मिर्च की सफल खेती की, तो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का चयन और सही पौध प्रबंधन इसकी मजबूत शुरुआत माने जाते हैं। हमेशा प्रमाणित, रोग मुक्त और उच्च उत्पादन देने वाली उन्नत या हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि बीज की गुणवत्ता ही पूरी फसल की दिशा तय करती है। बुवाई से पहले बीजों को फफूंदनाशी या जैविक उपचार जैसे ट्राइकोडर्मा से उपचारित करना लाभकारी रहता है। ईश्वेत शिमला मिर्च 76 ये एक उन्नत और भरोसेमंद किस्म है, जो अच्छे उत्पादन और गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। इसका पौधा खुला प्रकार का होता है, जिससे फल तोड़ना आसान रहता है और हवा का संचार भी बेहतर होता है।
इस किस्म के फल ब्लॉक आकार के होते हैं और उनका औसत वजन लगभग 80 से 100 ग्राम तक होता है। फल का रंग आकर्षक हरा होता है। इसकी खासियत यह है कि फल मोटी दीवार वाले, चमकदार, चिकने और उच्च गुणवत्ता के होते हैं, जिससे बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। ये किस्म उच्च उपज देने वाली है और इसकी भंडारण क्षमता भी उत्कृष्ट होती है, इसलिए दूर के बाजारों तक भेजने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ईश्वेत शिमला मिर्च 77, ये भी एक उच्च गुणवत्ता वाली उन्नत किस्म है, जो बेहतर उत्पादन और आकर्षक फलों के लिए लोकप्रिय है। इस किस्म के फल भी ब्लॉक आकार के होते हैं और उनका औसत वजन लगभग 80 से 100 ग्राम तक रहता है। कच्चे अवस्था में फल का रंग हरा होता है, जबकि पकने पर यह सुंदर पीले रंग में बदल जाता है, जिससे इसकी बाजार मांग बढ़ जाती है। इसके फल मोटी दीवार वाले, चमकदार और चिकने होते हैं, जो गुणवत्ता के मानकों पर खरे उतरते हैं। ये किस्म भी उच्च उपज देने वाली है और इसकी भंडारण क्षमता उत्कृष्ट होती है, जिससे किसान लंबे समय तक फल सुरक्षित रख सकते हैं और बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पौध रोपण और सही समय। अगर हम बात करें शिमला मिर्च की सफल खेती की, तो पौध रोपण का सही समय और उचित विधि बहुत महत्वपूर्ण होती है। आमतौर पर 25 से 30 दिन की स्वस्थ 4 से 5 पत्तियों वाली मजबूत पौध रोपाई के लिए उपयुक्त मानी जाती है। रोपाई ऐसे समय करें जब मौसम न बहुत अधिक गर्म हो और न ही अत्यधिक ठंडा, क्योंकि हल्की ठंडी या मध्यम जलवायु सबसे अनुकूल रहती है। उत्तर भारत में सामान्यतः जुलाई से अगस्त और सितंबर से अक्टूबर रोपण के लिए उपयुक्त समय माना जाता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च से अप्रैल बेहतर रहता है। पौध को शाम के समय रोपना लाभकारी होता है, ताकि धूप का तनाव कम पड़े। रोपाई के समय पौधों के बीच लगभग 45 से 60 सेमी की दूरी रखें और जल निकासी के लिए उठी हुई क्यारियां बनाएं। सही समय पर और उचित दूरी से की गई रोपाई पौधों की अच्छी बढ़वार, अधिक फूल और बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करती है। सिंचाई और खाद का सही उपयोग। अगर हम बात करें शिमला मिर्च की अच्छी बढ़वार और अधिक उत्पादन की, तो प्रारंभिक अवस्था में नियमित सिंचाई करना बहुत जरूरी होता है। रोपाई के बाद पौध को अच्छी तरह जमाने के लिए हल्की सिंचाई करें और उसके बाद 5 से 7 दिन के अंतराल पर पानी दें। हालांकि यह अंतराल मौसम और मिट्टी की नमी पर भी निर्भर करता है। खाद प्रबंधन की बात करें तो प्रति हेक्टेयर लगभग 100 से 120 किलो नाइट्रोजन, 50 से 60 किलो फास्फोरस और 50 से 80 किलो पोटाश देना उपयुक्त माना जाता है। इनमें से आधी नाइट्रोजन तथा पूरा फास्फोरस और पोटाश खेत की तैयारी के समय देना चाहिए, जबकि शेष नाइट्रोजन को 2 बराबर भागों में बांटकर बढ़वार और फूल आने के समय देना लाभकारी रहता है। साथ ही जैव उर्वरक और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और पौधों को दीर्घकालिक पोषण देने में काफी सहायक होता है। संतुलित सिंचाई और पोषण से पौधे स्वस्थ रहते हैं और फल की गुणवत्ता बेहतर मिलती है। कीट और रोग नियंत्रण। अगर हम बात करें शिमला मिर्च की सफल खेती की, तो कीट और रोग नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना बेहद जरूरी है। इस फसल में मुख्य कीट जैसे माहू, एफिड, थरिप्स और सफेद मक्खी पत्तियों का रस चूसकर पौधों को कमजोर कर देते हैं, जिससे पत्तियां मुड़ने लगती हैं और वृद्धि रुक जाती है। सफेद मक्खी द्वारा पत्ती मरोड़ वायरस भी फैल सकता है, जो फसल को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। रोगों में झुलसा और फफूंद जनित रोग आम है, जो पत्तियों पर धब्बे और सड़न पैदा करते हैं। नियंत्रण के लिए खेत की नियमित निगरानी करें, पीले चिपचिपे ट्रैप लगाएं और आवश्यकता अनुसार अनुशंसित कीटनाशक या जैविक उपाय अपनाएं। बीज उपचार, फसल चक्र और संतुलित खाद का उपयोग भी रोगों को कम करने में सहायक होता है। समय पर पहचान और सही प्रबंधन से फसल को स्वस्थ रखकर बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। कटाई, मार्केटिंग और बिक्री। अगर हम बात करें शिमला मिर्च की खेती के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण की, तो कटाई, मार्केटिंग और सही बिक्री रणनीति किसान की आमदनी तय करती है। सामान्यतः रोपाई के 60 से 75 दिन बाद फल तोड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। फल की कटाई तब करें जब वे पूर्ण आकार के, चमकदार और उचित रंग के हों। तोड़ाई सुबह या शाम के समय करना बेहतर रहता है, ताकि फल ताजे और सख्त बने रहें। कटाई के बाद फलों को आकार और गुणवत्ता के आधार पर छांटकर ग्रेडिंग करें, जिससे बाजार में बेहतर कीमत मिल सके। पैकिंग के लिए साफ और हवादार क्रेट का उपयोग करें, ताकि परिवहन के दौरान नुकसान कम हो। यदि भंडारण की सुविधा हो तो ठंडी और सूखी जगह पर फलों को सुरक्षित रखा जा सकता है। स्थानीय मंडी, थोक बाजार, होटल या सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करने से अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सही समय पर और सही बाजार में बिक्री करने से शिमला मिर्च की खेती से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। बाजार में शिमला मिर्च का महत्व।
अगर हम बात करें बाजार में शिमला मिर्च के महत्व की, तो यह एक ऐसी सब्जी है जिसकी मांग साल भर बनी रहती है। इसका उपयोग घरों से लेकर होटल, रेस्टोरेंट और फास्ट फूड उद्योग तक व्यापक रूप से किया जाता है, जिससे इसकी खपत लगातार बढ़ती रहती है। हरे, लाल और पीले रंग की शिमला मिर्च अपनी आकर्षक बनावट और स्वाद के कारण ग्राहकों को तुरंत आकर्षित करती है। इसके अलावा पोषण की दृष्टि से यह विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जिससे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं में इसकी मांग अधिक रहती है। बेहतर गुणवत्ता, चमकदार रंग और उचित आकार वाली शिमला मिर्च को बाजार में अच्छी कीमत मिलती है, इसलिए ये किसानों के लिए एक लाभकारी और नकदी फसल के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सामान्यतः अच्छी देखभाल के साथ 1 हेक्टेयर में लगभग 250 से 350 क्विंटल तक उत्पादन मिल सकता है। यदि औसत बाजार भाव 20 से 30 रुपये प्रति किलो माने, तो सकल आय लगभग 5 से 10 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है। प्रति एकड़ की बात करें तो औसतन 2 से 4 लाख रुपये तक सकल आय संभव है, जो मौसम और बाजार कीमत पर निर्भर करती है। बेहतर किस्म, ड्रिप सिंचाई, संतुलित खाद और सही समय पर बिक्री करने से मुनाफा और बढ़ाया जा सकता है। अगर आप शिमला मिर्च या किसी भी फसल के अच्छे गुणवत्ता वाले बीज खरीदना चाहते हैं, तो नेक्स्ट जेन फार्म ऐप में आपका स्वागत है। ये गूगल प्ले ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने बाद सीधा साइन अप करें और बस अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लें। होम पेज पर एग्री स्टोर का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। फिर व्यू प्रोडक्ट्स बटन दबाएं। यहाँ आपको सभी फसलों के बीज अलग अलग वैरायटी में और सही मात्रा में मिल जाएंगे। उसी के साथ खाद, उर्वरक, कीटनाशक, फसल संरक्षण उत्पाद आदि आपको मिल जाएंगे। और सबसे खास, अब अपनी उपज का ताज़ा और सही दाम नेक्स्ट जेन फार्म ऐप पर APMC के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट जेन फार्म की मदद से सही समय पर सही दाम पाकर अपनी फसल बेचें और बेहतर मुनाफा कमाएं। धन्यवाद किसान भाइयों। आशा है ये जानकारी आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी और आपकी खेती को और अधिक लाभदायक बनाएगी। जानकारी का सही इस्तेमाल करें और सफलता पाएं।